हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आज का पेपर है जो कि 14 मई को हुआ है टीजीटी का एग्ज़ाम, और उसमें आई हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। उनकी आंसर की कहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे था, वही हरियाणा जीके का ही पूछा था। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? आपने गणगौर त्यौहार बहुत ही बार पढ़ रखा होगा, खुद से भी पढ़ रखा होगा, और मैंने भी कई बार इसको जिक्र किया है। और वैसे भी आपको जनरल नॉलेज से भी पता था इसका ठीक आंसर क्या था। मार्च और अप्रैल, होली के आसपास का त्यौहार है आपका ये। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण में पूछा है। इसको भी बहुत अच्छे से सबने कवर किया है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है ना राजस्थान के साथ लगती है। पश्चिम में भी यही है, दक्षिण में भी यही है। 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। साथ ही हरियाणा के जिले हैं और साथ ही जिले हैं राजस्थान के, ऐसे सीमा बनाते हैं। सबसे कम बनाता है उत्तराखंड, केवल एक ही जिले के साथ में। किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र है? ये तो मैंने जब करंट अफेयर पढ़ाया था ना, तो जेन्युइनली कहा था कि ये क्वेश्चन अब आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी गए थे हाल ही में। सही आंसर इसका भिवानी था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। अगला सवाल आपसे पूछा है मंत्रालय से रिलेटेड। जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर का मंथली वीडियो देखना, उसमें से ये क्वेश्चन कवर हो सकता था आपका। एज इट इज़ मैंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो अपडेटेड था वो सही समझाया था, और बाकी ये वैसे भी पता होता है आपको, कॉमन सेंस से निकल सकता था इसका ठीक आंसर। ठीक है ना? क्या आंसर इसका निकल सकता था आपका कि मनोहर लाल जी है, इनके पास में वित्त मंत्रालय है? बिल्कुल है। एक का तो 3 है, पर एक का 3 तो 2 ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में अनिल विज को देखते हैं। अनिल विज के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो सी के पास में जो है ना वो पहला ऑप्शन है। ठीक है ना? सी के पास में पहला, इन्होंने न जाने क्यों ऑप्शन दे दिया। देखिएगा, अनिल विज जी के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो यही आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन। ठीक है। बाकी आप कमलेश ढांडा के पास देख सकते हो, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय है इसका। ठीक है ना? तो ये तो है ही है, ठीक है, नो डाउट। बी का अगर दुष्यंत चौटाला देखते हैं तो इनके पास में टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एकदम ओके है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बस ए और इस सी से ही जज कर पा रहे थे जल्दी। ए मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री है ही है, और अनिल विज जी जो है ना इनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर याद होगा, राज्यपाल जी। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अश्वों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? मैंने इसको बहुत बार यूं पढ़ाया है कि गधी की दूध की डेयरी यहाँ खोली गई है। निसार इस सवाल का ठीक है। 1986 के अंदर बना था ये क्वेश्चन। वैसे पहले भी आ चुका है पीवाईक्यू में, हरियाणा पुलिस के एसआई मेल वाले पेपर में था, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट तारीख पूछी थी उन्होंने कि कब ये सेटअप हुआ था। ठीक है सर। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विश्व का वृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पे है? वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बल पार्क? अब हर्बल पार्क इनमें से कौन सा है आपका? तो ये बड़े वाला इलाका मोरनी का है। ठीक है ना? हालांकि पिंजौर, चूरपुर ये भी ऑप्शंस दे सकते थे आप लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा है कि वृहत्तम हर्बल पार्क, तो मोरनी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है हमारा। हरियाणा में पहले सूफी संत कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर था शेख मोहम्मद तुर्क। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। उसके बाद में 9वां जो सवाल है हमारा, वो पूछा है इन्होंने क्या कि हरियाणा में किस विभाग के द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया गया था? तो ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल। अगर डेली करंट अफेयर देखते हो तो ये सवाल इजीली कवर हो सकता था आपका। उसमें हमने अनिल विज जी के द्वारा कई बार जो है ना ऐसे पोर्टल्स का जिक्र, इसमें अपडेशन आते ही रहते हैं अक्सर, आए दिन सवाल इसका। तो स्वास्थ्य विभाग इस सवाल का स्वास्थ्य विभाग जो है सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। इसके बाद में क्या है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023, अब ये कहता क्या है? इस योजना का मतलब क्या है? ये है 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था इसके लिए टोटल कितने पैसे दिए गए हैं, ऐसे करके ये सवाल मैंने डेली करंट अफेयर में से। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी, अब रेवाड़ी है क्या है इसमें से ऑप्शन आपसे पूछा है यहाँ पे। तो वृद्ध और बेसहारा के लिए तो नहीं है, अनाथ के लिए निवास है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। उसके बाद में 12वां सवाल पूछा है हमसे यहाँ पे कि महाभारत में नकुल दिग्विजयम, 1.5 घंटे का महाभारत का वीडियो है, उसमें ये सवाल तो खैर कवर होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत बार रिपीटेड था एग्जाम में। रोहतक इसका ठीक है।
अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं मुझे नहीं लग रहा कि पेपर इस बार बहुत टफ आया है। स्टार्टिंग के बल्कि 29-30 वाले इनसे हैवी सवाल थे, तो बहुत ही ज़्यादा हल्के सवाल लग रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? ये भी इजी सवाल है आपका। 1956 हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो है ना पूरा स्थल कौन सा है? तो इनमें से आपका जो है ना वो है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा है। इसको कई जगह पे सबसे बड़ा दिखा रहे हैं, इन्होंने दूसरा पूछा है पर कोई इशू नहीं है, हमें तो राखीगढ़ी लगाना था यहाँ पे, ठीक है। दुर्घटनाओं से संबंधित सवाल जो पूछा है आपसे हरियाणा जी क्वेश्चन, अगला सवाल जो है ये रहा, ठीक है ना। हाँ जी, फिनलैंड है ये। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? मुसाहिब किसको कहा है इनमें से? तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सूरदास रहना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। 40 का जो आंसर है ना सूरदास है। फिर भी एक बार थोड़ा बहुत इस पे डाउट हो सकता है, बाकी सूरदास रहना चाहिए, ठीक है ना मेरे अनुसार। इसके बाद में क्या है अगला सवाल? 47 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। ये नहीं है, ये हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम। ये तो क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में हमने कई बार जिक्र कर लिया है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है ना, कई बार पढ़ा है इसको हमने, ठीक है। तो 48 का बी है सवाल का ठीक आंसर। अमन सहरावत। आज का करंट अफेयर वीडियो देखना तो मेरा, ठीक है ना, मॉर्निंग का 5 बजे का वीडियो देखना आज ही का। उसमें मैंने एज इट इज क्वेश्चन करवाया था, ये कांस्य पदक, ठीक है ना। जारगेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उसका ठीक आंसर जो है ना कांस्य पदक है। हालांकि क्वेश्चन मेरा शायद 5वां क्वेश्चन है आज का, 5वें क्वेश्चन की डिटेलिंग में इस चीज़ को मैंने करवा रखा है एज को, ठीक है। हालांकि आज ये क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाया था, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आई थिंक 13 अप्रैल या 14 अप्रैल के आसपास की वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। मतलब आज तो मैं वो कई बार आप देखते हो ना रिवीजन करवाता हूँ, उस वाले में है ये। आज की वीडियो में तो रिवीजन वाले में क्वेश्चन में है, और 13 अप्रैल वाली है वीडियो आई थिंक, ठीक हूँ तो, या उससे आगे पीछे, उसमें ये क्वेश्चन कवर हुआ था सेम टू सेम। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना सवाल का ठीक था। चलिए, थैंक यू सो मच, हंसते मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आप लोगों को मैं आगे अपने अगली वीडियो में। हाँ, मेरी आपको हाईली रिकमेंडेशन रहेगा। वैसे देखो मेरे को डेली करंट अफेयर तो बनाने ही होते हैं, तो चल ही रहे हैं, पिछले 3 सालों से चल रहे हैं, 3 से ऊपर दिन हो गए अब तो। लेकिन आप अपना अगर वाकई ही पेपर कोई हरियाणा से रिलेटेड प्रिपेयर करना चाहते हो, अब डेली करंट अफेयर देखने के मात्र से ही आपकी सब चीज़ें ईजिली कवर हो जाएगी। स्टैटिक भी कवर होता है उसके अंदर, और करंट तो खैर कवर होगा ही होगा। तो कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कहीं दर दर भटकना नहीं है, कोई नोट्स नहीं लेने हैं, कोई कोर्स लेने का ज़्यादा आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। बस हरियाणा जीके को आप लोग इसी तरीके से, बस छोटी सी वीडियो होती है, 10-12 मिनट की वीडियो होती है, उसको 2x पे देखोगे तो और कम स्पीड में एक हैबिट बना लीजिएगा अपनी। उस हैबिट से अगर आप हरियाणा का कोई पेपर वाकई क्लियर करना चाहते हो तो देखो आपके लिए बहुत अच्छी है वो, टू द पॉइंट। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ थंबनेल बना के भड़काया नहीं जाता है, साधारण सी चीज़ें ही होती हैं, सिंपल सिंपल है। कंटेंट में वाकई जान है, नहीं विश्वास होता तो आप एक बार खुद ही प्रीवियस पेपरों के साथ में, या अगर रेगुलर कोई बच्चा देख रहा होगा वो फीडबैक दे भी सकता है कमेंट में, ऐसा नहीं कि ओपन फीडबैक दे सकता है, बता सकता है वो वाकई उसको बेनिफिट मिला था कि नहीं मिला था। क्वेश्चन अभी 49वां जैसे मेरे आगे दिख रहा है ये, ठीक है ना, देखते ही मुझे याद आ गया अमन सहरावत वाला, ठीक है ना, कि मैं पढ़ाया है ये। और ये तो ज़्यादा तो पुरानी की बात ही नहीं है, आज की वीडियो में रिवीजन करवाया यार, 13-14 अप्रैल के आसपास का वीडियो देख ले।